Hello friends, welcome to Agriverse Education. In this video, we will discuss the agriculture current affairs of 28 September 2020. And if you want to join our Telegram channel, simply search Agrarian 11 or Agriverse Education and join our channel for lecture notes, daily quizzes and notification of every single video we upload. So starting today's current affairs series, first we will see the headlines of the current affairs. In this, the first headline is GBPOT Pantnagar is going to organize its 108th virtual online Kisan Mela 2020. Second headline is Center increases MSP for 6 Rabi crops. Next is fungal scab disease returns to Himachal after 4 decades to hit apple crop and prices. And the last headline is Modi government's launched a new component to promote agripreneurship under राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो जितनी हमने अभी हेडलाइंस देखी, सारे हेडलाइंस को हम डिटेल में जानेंगे और हर न्यूज़ से हमारे 2 या 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. पहली न्यूज़ है कि GBPOT पंतनगर इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स 108th वर्चुअल ऑनलाइन किसान मेला. इस कोविड महामारी के चलते पंतनगर विश्वविद्यालय ने ये डिसाइड किया है कि जो इस साल का रवि किसान मेला रहेगा उसको ऑनलाइन वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और ये शुरू किया जाएगा आपके 13 से 16 अक्टूबर 2020 के बीच में. और ये किसान मेला फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंतनगर के द्वारा. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर तेज प्रताप, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो ये किसान मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑनलाइन मोड में, इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिसमें फार्मर के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही उनको सीड, प्लांट्स और अदर प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाएंगे. कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर तेज प्रताप जी ने बताया कि जो सीड का परचेज रहेगा वो स्टार्ट होगा आपके 1 अक्टूबर 2020 से. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उनकी प्रसार निदेशालय की वेबसाइट pantkisansservice.com, जो कि इनकी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी कि आने वाले टाइम में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा या कस्टमर वहाँ से कैसे सीड और अदर प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं. अगली न्यूज़ है कि सेंटर 6 रबी क्रॉप्स की MSP को बढ़ाने जा रही है. MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य, उसको बढ़ाने जा रही है. अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं. यहाँ क्रॉप दी गई हैं हमारी वीट, ग्राम, लेंटिल्स, मस्टर्ड एंड सेफ्लावर. अब देखते हैं कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ है. यहाँ अगर हम कंपेयर करें लास्ट साल की MSP से, तो वीट में इंक्रीज़ हुआ है हमारा 50 रुपीज़, ग्राम में हुआ हमारा 225 रुपये, लेंटिल्स में हुआ हमारे 300 रुपये, मस्टर्ड में हमारे हुए हैं 225 एंड सो ऑन. इसको हम टेबलर फॉर्म में देखते हैं और कंपेयर करते हैं लास्ट साल की MSP से इस साल की MSP को. जैसा इस टेबल में देख पा रहे हैं आप, जो हमारा पहला कॉलम है इसमें दिया गया है इस करेंट सीजन जो कि इंक्रीज़ करने के बाद हमारी MSP आई है. वीट की करी गई है 75 रुपीज़ पर कुंटल, बारले में 60,000, ग्राम में 5,100 एंड सो ऑन. अब यहाँ देखेंगे कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें 300 रुपये तक की इंक्रीमेंट भी कर रखी है. जैसे हम देखें लेंटिल की क्रॉप को, यहाँ जो MSP में इंक्रीमेंट आया है वो लगभग 300+ रुपीज़ का इंक्रीमेंट यहाँ पर को देखने को मिलता है. अब जान लेते हैं MSP के बारे में. MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य. ये एक न्यूनतम मूल्य है जिसमें सरकार किसानों को एक एश्योरिटी देती है कि इस जो सरकार फार्मर से प्रोड्यूस को प्रोक्योर करेगी वो MSP से अधिक ही रहेगी, यानी कि वो न्यूनतम मूल्य है, उससे अधिक कितना भी हो सकता है. और जो ये MSP है इसको रिकमेंड किया जाता है हमारे CACP के द्वारा, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको फॉर्म किया गया था 1965 में, और यही कैलकुलेट करती है MSP को भी. अब बात करें इसका डिसीजन कौन लेता है. डिसीजन लेता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA, यही इसको अप्रूवल करती है MSP को. अब देखते हैं MSP के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है. MSP के अंदर हम देखें सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप्स एंड सम कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड शुगर केन. शुगर केन MSP तो नहीं, उसको हम बोलते हैं फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, FRP प्राइस.
अब देखते हैं जैसे सीरियल क्रॉप्स हमारी है पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जैसे पल्सेस, ऑयलसीड एंड कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर जैसे रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डी हस्क कोकोनट। अगली जो न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में फंगल स्कैब डिजीज़ जो कि एप्पल की बहुत ही एक सीवियर डिजीज़ है, इसने हिट किया है, जिसके चलते जो एप्पल का प्राइस है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिशियल, द फंगल इन्फेक्शन हैज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 10,000 हेक्टेयर इन रोहरू, जुब्बल कोठाई, चौपाल, कोटगर बेल्ट इन शिमला एंड अदर पार्ट्स। अगर हम बैक में जाएं तो हम ये यहाँ पर को देखने को मिलता है कि 1982 और 83 के सीजन में एप्पल डिजीज़ में ये सीवियर डिजीज़ जो एप्पल स्कैब है इसका आउटब्रेक देखने को मिला था। उसके बाद जो इस साल का आउटब्रेक है इसको सबसे ज़्यादा सीवियर माना जा रहा है। अब जान लेते हैं एप्पल स्कैब के बारे में कि एप्पल स्कैब है क्या। एप्पल स्कैब एक सेब की एक फंगल डिजीज़ है जो कि होती है हमारी, एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, वेंचूरिया इनिक्विलिस, और इसकी इम्परफेक्ट स्टेज है हमारी स्पाइलोसिया पोमी। अब इसकी थोड़ी एटियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा फंगस है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये फंगस है हमारा, ये एस्कोमाइसिटीज फंगस जो एक ग्रुप है उसके अंदर आता है और ये प्रोड्यूस करता है हमारे सेक्सुअल स्पोर्स जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स है ये एक फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम एस्कस बोलते हैं, इसके अंदर फॉर्म होता है। अब जैसे कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन निकल को आ गए, जैसे एप्पल स्कैब का कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो इसको याद रखना। अगली जो न्यूज़ है कि मोदी गवर्नमेंट्स लॉन्च्ड ए न्यू कंपोनेंट टू प्रमोट एग्रीप्रेन्योरशिप अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इस कंपोनेंट का नाम है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर टू इनकरेज एंड प्रमोट एग्रीप्रेन्योरशिप। दिस कंपोनेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ये कंपोनेंट जो है ये हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत। इसके अंदर हम देखें, हम जाने कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर को कितना दिया जा रहा है। अगर हम प्री सीड स्टेज यानी कि जो हमारा प्लान है हम उसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उस टाइम जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा अप टू 5 लाख रुपीज़। और आइडिया को अगर हम प्रिपेयर करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन करने जाएंगे तब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा मैक्सिमम 25 लाख तक। अब जान लेते हैं थोड़ा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था हमारे 2018 एंड 19 के बीच में। इसका जो मेन एम था वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारा इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत 5 KPs के अंतर्गत ये काम कर रहा है। जो 5 नॉलेज पार्टनर के हैं या इंस्टीट्यूट बोल लें, वो है हमारे, जैसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो सिचुएटेड है हमारा हैदराबाद में। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नायाम जयपुर। तीसरा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IERI जो कि है हमारा न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धरवाद जो कि हमारा है कर्नाटक में सिचुएटेड। और लास्ट है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोरहाट। तो ये सारे क्या हैं KPs हैं यानी कि नॉलेज पार्टनर्स, और इनके कोलैबोरेशन के अंडर ही ये काम करेगा हम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।